वक्त शाम के 6 बजे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं बुशरा हक। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची के इलाके किमाड़ी में केमिकल कंपनी का बॉयलर धमाके से फट गया। फैक्ट्री में आतिशज़दगी, छत गिर गई। कौमी सलामती कमेटी का नया मुसव्विदा, नेटो सप्लाई बगैर असले ले जाने से मशरूत। JUI के अलावा सब मुत्तफिक। कराची में गवाला गर्दी बेकाबू, 70 के बजाय 76 रुपए में दूध की फरोख्त। कमिश्नर का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सियाचिन में बर्फानी तोदे तले दबे फौजी जवानों की तलाश के लिए 5 जगहों की निशानदेही, नई तस्वीर जारी। सुप्रीम कोर्ट में केमिकल कोटा केस की समाअत, वजीर आजम के बेटे मूसा गिलानी को नोटिस जारी। चेयरमैन PCB का कहना है कि अगर बांग्लादेश की टीम ने दौरा ना किया तो क्रिकेट रवाबित पर नजरसानी कर सकते हैं। अदाकारा मीरा का उम्रे की अदायगी के लिए जाने का फैसला। मैं इलीगली लीगल काम करता हूँ, लीगली इलीगल काम नहीं। अमिताभ और संजय दत्त की नई फिल्म डिपार्टमेंट रिलीज से कबीली तनाज़े का शिकार। भारत में हजारों अफराद ने जमीन पर होते हुए समंदर की सैर की। और बर्फ पर भी मैराथन रेस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि किमाड़ी में बॉयलर फटने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, हमें इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम ये आपको बता सकते हैं कि जो बॉयलर फटने के बाद जो आग भड़की थी इस फैक्ट्री के अंदर, तो उस पर काबू पा लिया गया है। और एक चीज़ जिस वक्त जो आप फुटेज के जरिए आप बआसानी देख सकते हैं कि ये बॉयलर, जो 3 नंबर का बॉयलर जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, उस बॉयलर की जो छत है वो धमाके के बाद, उड़ने के बाद कई फीट दूर जो है, कई मीटर दूर जो है वो आकर एक शारा के ऊपर गिरी है। और उसका इतना वेट है कि अगर वो इसी मौके के ऊपर इस दौरान अगर कोई गाड़ी इसके नीचे होती तो उसको काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि इस रोड के ऊपर उस वक्त कोई आमदोरफ्त मौजूद नहीं थी और एक काफी बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि काफी बड़ी हजम है उसका, और एक बहुत बड़ी छत जो है वो रोड के ऊपर आकर गिरी है। और इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का अमला उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका वेट इतना है कि वो अभी इस वक्त उठाना उसको उठाने से काफिर है। नुमान, तो इस धमाके के नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ? जी बिल्कुल, कोई इस वाक़े के अंदर कोई जख्मी होने की कोई इत्तलात हमें मौसूल नहीं। और इससे कबल हमने जो रेस्क्यू इदारों से जो रब्ता किया था, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर ये तस्दीक की है कि इस वाक़े के अंदर कोई शख्स जो है वो जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता अगर इस जो छत जो इस रोड के ऊपर आकर गिरी है, जो बॉयलर की छत बताई जाती है, अगर इसके नीचे अगर कोई गाड़ी आती या कोई लोग अगर इसके नीचे अगर दबते तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। छत जो है एक टैंकर उसकी जद में आया है, लेकिन कोई खातिर का कोई नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके किमाड़ी में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नुमान रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में केमिकल कोटा अलॉटमेंट केस में वजीर आजम के बेटे अली मूसा गिलानी को नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की, जिसके दौरान
ANF से हटाए गए ब्रिगेडियर फहीम और उनकी साथी टीम के अरकान अदालत में पेश हुए। ब्रिगेडियर फहीम के वकील अकरम शेख ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात करने वाली ANF की तमाम टीम को तब्दील कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कोई बड़ा आदमी मुलव्विस है। ऐसी बात है तो मजीद शफाफ तहकीकात की जरूरत है। समाअत के दौरान ब्रिगेडियर फहीम ने अदालत को बताया कि साबिक सेक्रेटरी सेहत खुशनूद लशारी ने केमिकल का कोटा अलॉट किया था। इस केस में इन्हें और वजीर आजम के बेटे अली मूसा गिलानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ANF ने खुशनूद लशारी और अली मूसा गिलानी को समन जारी किए। खुशनूद लशारी की ख्वाहिश पर इनसे PM हाउस में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने पर अली मूसा गिलानी के वालिद अपसेट हैं। ANF इस केस से अली मूसा गिलानी को निकाल दे। ब्रिगेडियर फहीम ने कहा कि उन्होंने खुशनूद लशारी को कहा कि वो अदालत से गैर जानिबदाराना तहकीकात का वादा करके आए हैं। क्या अली मूसा गिलानी को इसके लिए छोड़ दिया जाए कि इसका वालिद बड़ा आदमी है। ब्रिगेडियर फहीम ने कहा कि सेक्रेटरी कानून और तमाम रियासती मशीनरी अब तहकीकाती टीम के खिलाफ खड़ी है और खुशनूद लशारी और अली मूसा गिलानी को बचाने की कोशिश हो रही है। अदालत ने ANF हुक्काम को भी अपने ओहदों पर बरकरार रखने का हुक्म दिया। तौहीन अदालत केस में बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है, जबकि अदालत उज़्मा ने उन्हें 18 अप्रैल को तलब कर लिया है। जस्टिस एजाज अफजल खान और जस्टिस अतहर सईद पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर बाबर अवान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बाबर अवान का गैर मशरूत मुआफ़ीनामा अदालत में पेश किया। मुआफ़ीनामे में बाबर अवान ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर खुसूसी माफ़ी मांगते हुए कहा कि फाजिल जज की उम्मीदवारी और फ़र्ज शनासी को शक नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माफ़ीनामे में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। जस्टिस अतहर सईद ने रिमार्क्स देते हुए बाबर अवान ने अब माफ़ीनामा पेश किया है, इससे कबल वो तौहीन अदालत मुकदमे की पैरवी करने के लिए तैयार थे। अदालत ने आज की कार्रवाई के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की बाबर अवान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 18 अप्रैल को तलब कर लिया। और इंतखाबी अखराजात केस में अटॉर्नी जनरल ने वफाक का मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की यकीन दहानी करा दी है। इंतखाबी अखराजात केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंतखाबी अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक हुकूमत का मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार आबिद मंटू ने अपने दलाइल में कहा कि भारी इंतखाबी अखराजात मुल्क में जमहूरियत के क़याम में बड़ी रुकावट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की मॉनिटरिंग में इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता। जस्टिस तारिक परवेज ने कहा कि क्या पार्लियामेंटेरियन असम्बलियों में बैठकर इंतखाबी अखराजात में इस्लाहात नहीं कर सकते। अदालत ने आबिद मंटू को कल दलाइल मुकम्मल करने और एक और फरीक मुकदमा हामिद खान को जुमेरात को दलाइल देने की हिदायत की है। सियाचिन में बर्फानी तोदे तले दबे फौजी जवानों की तलाश के लिए 5 जगहों की निशानदेही की गई है और इमदादी टीमें खुदाई का काम कर रही हैं। इस हवाले से ताज़ा तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे 139 फौजियों की तलाश में पाकिस्तान की मदद के लिए जर्मन और स्विस टीमें मंगल को पाकिस्तान पहुंच गई हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन में मदद करने के लिए स्विट्जरलैंड से 3 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम, जबकि जर्मनी से आफात से निमटने के माहिरीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम जरूरी साजो सामान समेत पहुँची है। दूसरी जानिब जाए हादसा के करीब मौसम शदीद खराब है और इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमदादी काम जारी है। इमदादी कामों में 450 फौजी एहलकार और 59 आम शहरी हिस्सा ले रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि 2 जगहों पर खुदाई का काम मशीनरी के जरिए किया जा रहा है, जबकि 3 जगहों पर फौजी एहलकार और आम शहरी खुदाई कर रहे हैं। बयान के मुताबिक जर्मन और स्विट्जरलैंड से आई टीमें 11 सेक्टर का दौरा करेंगी।
जाएंगी। ताहम मौसम खराब होने के बायस ये टीमें 11 सेक्टर नहीं जा सकी। पीर को फौज ने एक बयान में कहा था कि 40 फीट तवील, 30 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरे हिस्से की तलाशी का अमल मुकम्मल कर लिया है। ISPR के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन में 5 हेलीकॉप्टर्स भी शरीक हैं, जबकि इस्लामाबाद से एक C-130 तैयारे की मदद से कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के माहिरीन को भी मुतासरा इलाके में पहुंचा दिया गया है। उधर फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फ के तोदे तले दबे हुए 138 अफसरों और जवानों के नामों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। बिल्कुल, फहरिस्त के मुताबिक यूनिट के कमांडर करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर हसन का ताल्लुक चकवाला, मेजर ज़का-उल्लाह मुजफ्फरगढ़ और कैप्टन हलीमुल्लाह जान का पेशावर से है, जबकि बाकी के तमाम जवानों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध और पंजाब से है। इन जवानों के नामों की मुकम्मल फहरिस्त ISPR की जानिब से जारी की गई है। अब कुछ बात शहर कायद की, जहां कराची के इलाके लांडी से नामालूम शख्स की गोलियों से छलनी हुई लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लांडी थाने की हुदूद एरिया 44C के इलाके में झाड़ियों से नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसके सीने और पेट पर गोलियों के निशानात मौजूद थे। मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। कराची पुलिस ने गुलशन हदीद के इलाके से स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों में मतलूब 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। थाना स्टील टाउन की हुदूद गुलशन हदीद फेज 1 में टेलीफोन एक्सचेंज के करीब गश्त से मामूर पुलिस मोबाइल ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने दौड़ लगा दी। तहम पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब के बाद दोनों अफराद रेहान और कासिम को गिरफ्तार करके TT पिस्तौल बरामद कर ली। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों का एतराफ़ किया है। शाम ने कहा है कि वो बागियों के हवाले से कोफी अन्नान से जमानतें चाहता है। शामी वज़ीर ख़ारिजा वलीद अल मौल्लम का कहना है कि दमिश्क हुकूमत बैनुल-अक़वामी अमन एलची कोफी अन्नान से इस बात की ज़मानत चाहती है कि उसकी फोर्सेस को हमलों का निशाना बनाने वाले मुसल्लह अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता अमन मंसूबे के तहत जंग बंदी को यकीनी बनाए। मॉस्को में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वलीद अल मौल्लम ने यह भी कहा कि कोफी अन्नान ने हालिया टेलीफोन कॉल में उनको बताया है कि मुल्क में जंग बंदी के बाद बागियों को गैर मुसल्लह करने का सिलसिला अमल में लाया जाएगा। पाक फौज की टीम ने जेहलुम में होने वाली कौमी शूटिंग चैंपियनशिप में सोने के 24, चांदी के 15 और कांसी के 13 तमगे हासिल करके मुकाबले जीत लिए हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन रीजन झेलम में होने वाले मुकाबलों में नेवी, फ़ज़ाइया, फेडरल राइफल एसोसिएशन और प्रोविंशियल राइफल एसोसिएशन की टीमों ने हिस्सा लिया। फौज के बाद दूसरे नंबर पर नेवी की टीम ने 17 चांदी के 24 और कांसी के 9 तमगे हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। सिंध की टीम ने सोने के 4, चांदी का 1, कांसी के 5, पंजाब ने सोने का 1, चांदी का 1, कांसी के 2, फेडरल राइफल एसोसिएशन चांदी के 3, कांसी के 2, बलूचिस्तान की टीम चांदी का 1, कांसी के 3 और खैबर पख्तूनख्वा की टीम सिर्फ कांसी का 1 ही तमगा हासिल कर सकी। अब भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की आने वाली फिल्म डिपार्टमेंट रिलीज से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैं इल्लीगली लीगल काम करता हूँ, लीगली इल्लीगल काम नहीं। बॉलीवुड के बादशाह अदाकार अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की आने वाली फिल्म डिपार्टमेंट रिलीज से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गई है। नाक़दीन का कहना है कि फिल्म में मुंबई पुलिस के हकीकी किरदारों की जिंदगी को दिखाया गया है, जबकि हिदायतकार राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि फिल्म डिपार्टमेंट मुंबई पुलिस की कहानी पर मबनी नहीं है। फिल्म में संजय दत्त, अमिताभ बच्चन और जनूबी भारत से ताल्लुक रखने वाला अदाकार राणा दग्गुबाती शामिल हैं। फिल्म डिपार्टमेंट 18 मई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
नाज़रीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।